ज़ीरोधा में टी पिन क्या होता है? टी पिन, TPIN। तो टी मतलब होता है टेम्परेरी और पिन मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब पिन जैसे आपका पासवर्ड होता है उस तरह का, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है। तो ये टी पिन होता क्या है और ये क्यों हमारे ज़ीरोधा में चाहिए होता है, और उसे अगर आपको जनरेट करना है या उसे चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपने यहाँ पे ये पोर्टफोलियो वाले पेज पे आते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ दो तरह की वो होते हैं, एक ये होल्डिंग का सेक्शन है और एक ये पोजीशंस का सेक्शन है। तो आप पोजीशन वाले सेक्शन में जाएं तो यहाँ आपके ये सारे जो ट्रेड आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रेड आपने आज लिए हैं, मतलब टुडे। तो आज आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये मैंने आज खरीदा बेचा है, ये मैंने आज खरीदा बेचा है, ये मैंने आज खरीदा बेचा है। तो जो मैं इंट्राडे में जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्राडे मतलब कोई भी चीज़, कोई भी शेयर या कुछ अगर मैं आज ही बाय करके आज ही बेच देता हूँ, तो उसके लिए टी पिन की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है, उसके लिए टी पिन नहीं चाहिए। लेकिन जब हम कोई होल्डिंग के लिए कुछ शेयर खरीदते हैं, यानी हम लंबे समय के लिए अगर कोई शेयर बाय करते हैं या सेल करते हैं, बाय एंड सेल, तो वो हमारे होल्डिंग में जाता है। और होल्डिंग मतलब क्या होता है समझिए, यहाँ पे हमारे एक CDSL करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारे शेयर चले जाते हैं। तो जब आप शेयर को बाय करते हैं तो एक दिन के बाद आपके शेयर जो हैं वो CDSL में चले जाते हैं, और जब आप सेलिंग का ऑर्डर लगाते हैं तो CDSL से निकल के और जो पर्सन, जो सामने दूसरा पर्सन है जो बाय कर रहा है, उसको चले जाते हैं। तो ये सेलिंग वाला जो प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको टी पिन चाहिए होता है। तो कोई भी शेयर जो CDSL के पास चले गए हैं, यानी कि आपके DP या डिपॉजिटरी बोलते हैं, वहाँ चले गए हैं, वो आपको यहाँ पे होल्डिंग्स में दिखाई देते हैं। तो आप जैसे ये देखें तो ये बहुत सारे शेयर मेरे होल्डिंग में हैं। तो अगर इन्हें मुझे बेचना है, तो ये जब बाय करते हैं तब कुछ नहीं, तब सीधा आपके होल्डिंग में आ जाएंगे। लेकिन जब आप सेल करने जाएंगे तो आपको टी पिन जो है वो देना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए टी पिन चाहिए। यानी कोई भी किसी के पास आपके अकाउंट का एक्सेस आ जाए तो ऐसा नहीं कि कोई भी जाके आपके अकाउंट में से कुछ भी शेयर निकाल के बेच दे। तो वो शेयर का जो है आपके फ़ोन नंबर के साथ, आपके ईमेल एड्रेस के साथ अटैचमेंट होता है, वहाँ पे ये टी पिन भेजा जाता है, जो आपको दिन में एक बार डालना होता है। आप सुबह 8 बजे के बाद कभी भी अपने शेयर्स के लिए एक बार आप टी पिन अगर आपने सारे शेयर्स का डाल दिया तो आप दिन में कभी भी बेच सकते हैं। ये पहली चीज़ है। अब टी पिन को सेट कैसे करते हैं? तो दोस्तों टी पिन सेट करने के लिए आप ये इस सेक्शन में, होल्डिंग वाले सेक्शन में, ये जो होल्डिंग लिखा है इस सेक्शन में आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑथराइजेशन करके एक जो है आपके लिए लिंक है, इस पर आप क्लिक कीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है, ये आपको बोलता है, ये आपको CDSL की वेबसाइट पे लेके जाता है और आपको ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने को बोलता है। तो अगर आपने टी पिन बनाया हुआ है तो आप इसे ऑथराइज कर सकते हैं, और टी पिन नहीं बनाया है तो हम यहाँ पे बताएंगे कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कंटिन्यू टू CDSL पे क्लिक करते हैं। ये आ गया। देखिए जब आपका TPN बन जाएगा, अभी वो प्रोसेस की कैसे बनाएंगे वो मैं यहाँ दिखाऊंगा, लेकिन जब बन जाएगा तो आपको यहाँ पे अपना जो भी आपका टी पिन होगा वो डालना है, और फिर वेरीफाई पे क्लिक करना है। वो आपको एक OTP भेजेगा, वो OTP जो है वो आपको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में डालना है, और आपके जो शेयर्स हैं वो सेलिंग के लिए वेरीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टी पिन है ही नहीं तो वो बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये मैंने क्लिक किया। ये CDSL की EDIS बोलते हैं इसको, उसकी वेबसाइट पे जाता है EDIS। ये जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को EDIS बोलते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा है। तो ये जो है CDSL की EDIS वेबसाइट पे जाता है, और यहाँ पे आपको दो चीज़ें एंटर करनी है दोस्तों। एक है आपका BOID नंबर और दूसरा है पैन नंबर। ठीक है, अब पैन नंबर तो खैर आपको पता है, लेकिन ये BOID नंबर क्या होता है तो ये मैं आपको, देखो यहाँ से मैं आपको वापस बैक जाके दिखाता हूँ। तो ये हम बैक गए, यहाँ से हम और बैक गए, यहाँ से हम अपने वापस होल्डिंग वाले पेज पे आ गए। तो BOID देखने के लिए आपको ये आपका जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पे ये आपका जो प्रोफाइल है इस पे आप क्लिक कीजिए, और ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा है डीमेट BOI नंबर, और ये आपका जो आपको ब्लर दिखाई दे रहा है ये मेरा जो है
यहाँ पे मेरा डीमैट का बीओ नंबर है और ऊपर सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है वो भी ब्लर है, वो मैंने ब्लर करके रखा है। तो यहाँ ये जो नंबर है इस पर आपने ऐसे क्लिक करके और इसे कॉपी कर लेना है। देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब ये नंबर आपका कॉपी हो गया। अब आप फिर से पीछे जाएंगे, वही पोर्टफोलियो में जाएंगे। पोर्टफोलियो में सबसे नीचे जाके ये ऑथराइजेशन वाला जो बटन है इसे दबाएंगे। यहाँ से CDSL की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक हियर टू जनरेट पिन और वापस इस पेज पे आएंगे और यहाँ पे आपका जो BOID नंबर जो आपने जो कॉपी किया था उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना BOID नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड नंबर जो है मैं वो भी डाल देता हूँ। तो ये मैंने मेरा पैन कार्ड नंबर भी डाल दिया है। अब ये नीचे जो है ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है कैप्चा। कैप्चा मतलब आपको यहाँ पे ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो ये मैं एंटर कर देता हूँ G56। तो कैप्चा एंटर कर दिया है। अब मैं ये नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसने मेरे ईमेल एड्रेस पे और मेरे फ़ोन नंबर पे, देखिए फ़ोन नंबर भी है और ईमेल एड्रेस भी है, इस पे इसने जो है वो मुझे एक OTP भेजा है और वो OTP जो है वो मुझे ईमेल एड्रेस पे मिल गया है, फ़ोन पे भी मिल गया है। सेम OTP दोनों जगह भेजा जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो वो OTP मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये OTP मैंने यहाँ एंटर कर दिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं ये क्लिक करता हूँ, ये नेक्स्ट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपका पिन जो है वो जनरेट होके आपको आपके ईमेल एड्रेस पे और आपके फ़ोन नंबर पे भेज दिया गया है। ईमेल एड्रेस पे भी और फ़ोन नंबर पे भी भेज दिया गया है। ओके, तो अभी आपका टी-पिन जो है वो बन गया है, ईमेल में आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि उसको आपको चेंज करना है और उसको आप चेंज करके जो आपको अपना टी-पिन डालना है वो बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल पे जाके आप EDIS CDSL ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहला ही लिंक आएगा, ये वाला। आप इस पर क्लिक कीजिए और ये आपके सामने CDSL का EDISL वाला जो पेज है वो खुल जाएगा। इस पेज में आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे 2 लिंक दिखेंगे। देखो, तो ये पहला वाला जो लिंक है ये है कि जनरेट करने के लिए नया, तो ये हमने ऑलरेडी जनरेट कर दिया है। और ये है कि अगर आपको अपना EDIS चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आप इस वाले पे क्लिक करेंगे। तो ये सेकंड वाला जो लिंक है हम इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए ये अब चेंज वाला आ गया। वो देखने में पेज वैसे ही है लेकिन ये चेंज करने वाला है। आप चेंज करके अपना खुद का टी-पिन डाल सकते हैं जो आपको याद रहे, नहीं तो आपको हर बार ईमेल या SMS ढूंढना पड़ेगा जिसमें टी-पिन हो। तो अभी इसमें ऊपर जाते हैं और वही चीज़ आपके सामने यहाँ फिर से वही BOID जो है वो हम यहाँ दोबारा से डालते हैं। ओके, ये ID डालने के बाद अब हम यहाँ पे हमारा पैन कार्ड डालते हैं। ओके, ये पैन कार्ड भी डाल दिया है। अब यहाँ नीचे हम कैप्चा डाल देते हैं। ओके, कैप्चा डालने के बाद हम ये नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए अभी इन्होंने फिर से मुझे एक OTP भेजा है और वो OTP ईमेल पे भी है और SMS पे भी है। तो हम वो OTP जो है वो देख लेते हैं और OTP यहाँ पे डाल देते हैं। तो हम OTP डाल देते हैं यहाँ पे। मेरे केस में OTP है 826174 826174 और ये हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए पिछली बार उसने जो है वो पहली बार आपने टी-पिन वो ऑटोमेटिक बना के भेजता है। अब आप अपना टी-पिन जो है वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना टी-पिन डाल देता हूँ। ओके, तो देखिए मैंने दोनों में टी-पिन डाल दिया है। ओके, तो देखिए मैंने दोनों में टी-पिन डाल दिया है, यहाँ भी। मेक श्योर कि दोनों जो हैं वो सेम हो और 6 डिजिट का होना चाहिए। ये आपको जो है ध्यान रखना है, 6 डिजिट का टी-पिन होना चाहिए। और इसके बाद आप ये सबमिट वाला जो बटन है आप इस बटन को दबा दीजिए इस तरह से और आपका टी-पिन जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो आपने पहले जनरेट कर लिया टी-पिन, ओके, फिर उसे अपडेट करके जो आपको चाहिए था वो टी-पिन डाल दिया। तो अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपको जब भी अपने ज़ीरोधा से शेयर बेचने होंगे आपको, तो आपको सिंपली यहाँ पे ये होल्डिंग वाले में जहाँ भी आप ये बेचने जाएंगे, जैसे बेचने के लिए क्या आपको एग्जिट बटन दबाना पड़ता है, तो जब भी बेचने जाएंगे तो आप उसमें जो है एक बार हर दिन आपको ये करना पड़ेगा। तो जिस दिन भी कोई भी शेयर बेचना हो एक बार आप इस पर ऑथराइज़ करके और आप अपने शेयर्स जो हैं वो बेचें। तो जो टी-पिन है वो आपका यहाँ पे डालें, उसके बाद आपको एक OTP आएगा।
वो OTP आप डालेंगे तो आपके सारे शेयर उस दिन के लिए ऑथराइज हो जाएंगे। तो ये शेयर को ऑथराइज करने का प्रोसेस है। अगर सारे शेयर नहीं ऑथराइज करना चाहो तो ये नीचे एक मैनेज ऑथराइजेशन का बटन है, आप इस पर क्लिक करके ऐसे देख सकते हैं कि देखिए कौन कौन से शेयर आपके पास हैं। इसमें से जो ऑथराइज करने हैं वो आप क्लिक कीजिए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे सेलेक्ट होते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे तो अनसेलेक्ट होते हैं। तो मान लीजिए आपको एक ही ऑथराइज करना है, तो आप चाहते हैं कि आज मैं सिर्फ ये आरती इंडस्ट्रीज ही बेचना चाहता हूँ सिर्फ, तो आप वही सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू टू CDSL। अब वेरीफाई करेंगे तो सिर्फ एक ही शेयर जो है ऑथराइज होगा। तो ये यूज़ है टीपिन का, और इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं और उसे चेंज करके जो टीपिन आपको चाहिए वो आप लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।